आप सबको नमस्कार। आज से हम अपना जो कोचिंग है एसएससी की, जो लॉकडाउन के चलते रह गई थी बीच में ही, तो उसको जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। इंग्लिश और मैथ्स की मैं 2 अभी लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, और आफ्टर दैट आपको जो भी इसके अंदर कमी लगती है तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा। सजेशंस आर वेलकम। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंग्लिश को कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं सीजीएल का एक पेपर है, जो 2019 का जो सीजीएल था उसका पेपर जो हुआ था अभी, तो वो पेपर जो है मैं अभी डिस्कस करने आपके साथ चाहता हूँ कि मैं वो डिस्कस करूँ। तो आज देखिए कि इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो एक फिल इन दी ब्लैंक्स है। ठीक है, अब इस फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें क्या देखना होता है जी, कि ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बेसिकली एसएससी में क्या होता है, बहुत ही आसान से ही आपको वर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं आपसे सेकंड वर्ड की बात करूं, डोनेट की, आपको ये वर्ड नजर आ रहा होगा, ये डोनेट। ये कितना आसान सा शब्द है। ठीक है जी, कंट्रीब्यूट। पहले हम वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हमारे सामने, रेंडर। इसका मीनिंग क्या होता है रेंडर का? रेंडर का मतलब होता है टू प्रोवाइड एंड गिव। किसी चीज को देना या किसी चीज को प्रोवाइड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका रेंडर बोलते हैं। डोनेट क्या होता है? डोनेट में आप मॉनेटरी बेनिफिट दे सकते हैं, किसी को डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डोनेशन में क्या होता है कि आप बेसिकली सर्विस को प्रोवाइड ना कर कर कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई चीज दे रहे हैं, तो उसे हम डोनेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा वर्ड है हमारे सामने, एग्जर्ट। एग्जर्ट एक अच्छा शब्द है। इसका मीनिंग देखिए जी क्या होता है। इसका मीनिंग होता है अप्लाई करना, अप्लाई, एम्प्लॉय। ठीक है जी, एम्प्लॉय, मेक यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ। ये सब किसके मतलब होते हैं? आपके एग्जर्ट के होते हैं। अच्छा, एक और मतलब होता है इसका, बहुत अच्छा शब्द होता है, एक फ्रेज कह सकते हैं, ब्रिंग इनटू प्ले। तो ये सब किसके मतलब होते हैं? एग्जर्ट के। और कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीज के लिए मिलकर एक किसी चीज को देना चाहते हैं, तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। वो कहते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए जो लोग होमलेस हैं और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। अब डोनेट तो आप हेल्प करोगे नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि डोनेट बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में करी जाती है। कंट्रीब्यूट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो सबको नहीं करना है, मतलब सब मिल के किसी चीज़ के नहीं कर रहे हैं, सबको अपना अपना करना है, और अप्लाई करने की कोई सेंस बन नहीं रही है। तो राइट मीनिंग क्या है? प्रोवाइड करना, हेल्प। आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो राइट मीनिंग जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, तो उसका राइट मीनिंग हो जाएगा आपका रेंडर। क्या मतलब हो गया इसका? रेंडर। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प। ओके, डन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे पास जंबल्ड सेंटेंस। ठीक है, अगेन एसएससी में जंबल्ड सेंटेंस 2 आते हैं पेपर के अंदर, और बेसिकली आसान होते हैं, इनको पहचानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, बेसिकली इसमें जो मैं क्लास में बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप रूल ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ग्रामर कहाँ पर ज़्यादा बेसिकली फिट बैठ रही है, आप ये देख सकते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन देखिए, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। कभी भी स्टार्टिंग में बी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दिस आया हुआ है। ठीक है ना, सॉरी, ये हमारे पास क्या आया हुआ है? दिस आया हुआ है, और दिस बेसिकली प्रोनाउन, और ये किसी बात के लिए आया हुआ, तो इसलिए हम दिस का प्रयोग तो कर नहीं सकते स्टार्टिंग में। तो जो पहले वाला 2 ऑप्शंस हैं, ये बी वाले और ये दोनों तो मेरे पहले ही कट गए। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मुझे सी से करनी है। तो पहला क्या हो गया, सी में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। कहते हैं जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे अब हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो है, या तो हम बी लगाए, दिस कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज, ठीक है जी, या हम क्या करें, हाउ एवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यहां से हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपका द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो ये है दिस के लिए आया हुआ, ये जो लाइन है ना ये आगे रेफर किसको करती है, यहां पर अगर ये करती है यहां पर दिस को रेफर। तो दिस चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। अब आप समझ मेरी बात का मतलब कि मैं दिस को कैसे कोरिलेट कर रहा हूं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बन गया, दैट इज सी बी डी एंड ए, ठीक है जी, डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आ गया जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत आसान होते हैं। देखिए एक्टिव टू पैसिव में ना एक बात याद रखना, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, सबसे बड़ा रूल यही होता है। दूसरी चीज ये वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि आप इज, एम, आर, वॉस, आपका वर, इन सब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। अब जैसे मैं बात करूं आपसे, देखिए यहां पर क्या लिखा है जी मेरे पास, यहां लिखा है मेरे पास कीप्स, ठीक है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब यहां पर कीप्स आ रहा है, तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि टेंस कौन सा है। तो जब भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, तो उसमें जब थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या जुड़ता है, एस और ईएस जुड़ता है। ये मैं आपको क्लास में कई बार बता चुका हूं। तो मैनेजर थर्ड पर्सन है, वो सिंगुलर है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एस और एस लगाए, मतलब हमें टेंस की पहचान होगी। कैसे होगी पहचान यहाँ पर टेंस की, कि टेंस कौन सा चल रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और टेंस तो चेंज होता ही नहीं है। अब आप देखिए पहले वाले में क्या आ रहा है, हैज बीन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे में वॉज केप्ट, गलत हो गया। आर बीइंग, गलत हो गया। क्या लग गया, इज केप्ट, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, केप्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अच्छा एक चीज देखना, बीइंग कब आता है, बीइंग तब आता है जब एक्टिव पैसिव, एक्टिव के अंदर क्या होता है, आईएनजी की सेंस होती है, मतलब जैसे गोइंग आ रहा है, वॉकिंग आ रहा है ना, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वहां पर बी लगाते हैं। तो बेसिकली दो रूल हैं, नो चेंज इन टेंस प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया एसएससी ने। देखिए एक रूल होता है ग्रामर में, बहुत आसान सा रूल है, मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया, क्या, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा ना आपका, वो क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है ना आपका, वो क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। बेसिकली इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वर्ब हो गया आपका सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे बात करें, वन ऑफ द बॉयज, तो ये देखिए वन ऑफ द के बाद नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फ्रॉम आर स्कूल हैव बीन, तो यहाँ पर हैव बीन गलत है, क्या आना चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एरर कहाँ ढूंढेंगे, आपका ये फर्स्ट वाले के अंदर, ये गलती है यहाँ पर क्या आएगा, आपका हैज आएगा, ठीक है ना। वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल, वर्ब आपका सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए हमारे पास वर्ड आ गया है जी ऑब्लिगेटरी, हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है जो एक जैसे शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेटरी के जो हमारे पास, ये जो हमारे पास ऑब्लिगेटरी वर्ड है, इसका अभी हम पहले देख लेते हैं, इसके कौन कौन से वर्ड जो है वो सेम होते हैं। जैसे सबसे आसान शब्द आपको मिल जाएगा जी कंपल्सरी। थोड़ी हैंड राइटिंग देख लेना, मेरे फर्स्ट वीडियो है, बाय द टाइम मैं इसको इम्प्रूव करता जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए मैंडेटरी, मैंडेटरी, और
ठीक है, चलिए और एक और शब्द लिख लेते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, तो ये जो शब्द हैं वो सब किसके मतलब होते हैं? ऑब्लिगेटरी के। तो हमारे को तुम्हारा आंसर मिल गया क्या? दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, लगा दिया। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है आपका रेकलेस, ये काफी अच्छा शब्द है रेकलेस। एक बार इसके भी मीनिंग देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके मीनिंग रेकलेस के। सबसे पहले इसका मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। केयरलेस, केयर फ्री। ठीक है। अच्छा, एक शब्द बहुत अच्छा मेरे को याद आया, स्यूपाइन। ये भी बहुत अच्छा शब्द होता है, SUPINE, स्यूपाइन। इसका मतलब भी क्या होता है आपका? रेकलेस ही होता है। स्यूपाइन का मतलब भी क्या होता है आपका? रेकलेस होता है। एक और शब्द भी आप लिख सकते हैं, अनहीडेड। यहाँ लिख देता हूँ, अनहीडेड। ठीक है ना, ये एक शब्द भी होता है अनहीडेड। ठीक है, और यहाँ पर जो यूजलेस लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, तो आप इसको डाल सकते हैं रेकलेस के अंदर, है ना। हमने लिखा है अब इसका मीनिंग, तो रेकलेस हो गया। अग्रेसिव क्या होता है? गुस्सैल व्यक्ति, जो गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, आक्रमण करने वाले लोग। चलिए, अच्छा ये इंप्रूवमेंट का सवाल है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें एग्री विथ के साथ देखना था, ठीक है, कि क्या ये सही है और क्या ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका एग्री विथ की, का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू, टू एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन। ठीक है, चलिए एक हमारे पास आ गया एग्री ऑन। ये होता है इशू और डिबेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ठीक है जी। और एग्री टू का मतलब क्या होता है? ये होता है टू डिमांड्स। देखिए, एग्री विथ किसी बंदे क्या पॉइंट ऑफ व्यू से हामी भरते हैं, एग्री ऑन किसी इशू या डिबेट के ऊपर उसका साथ देते हैं, और एग्री टू जब आप किसी की डिमांड को जो है यहाँ पर आप मान लेते हैं। तो कहता है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। देखिए, वो डिमांड को मान रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो है मान लूंगा इस बात को, ठीक है ना, कि अगर आप इसको बजट को अप्रूव नहीं करें, मतलब बजट आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो आपकी डिमांड को मान रहा है। तो एग्री टू द प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आपका? एग्री टू द प्रपोजल, है ना, ये सही बैठेगा। डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे पास आपका कंप्रीहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट। ठीक है जी, SSC में कभी कभार अच्छा पैसेज भी आता है, कभी कभार आसान पैसेज भी आता है। 10 नंबर ये कैरी करते हैं पेपर के अंदर। पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। देखिए, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, फुल स्टॉप तक आप पढ़ते जाइए करिए, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन प्लेज ए डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। अब आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट करेगा। अब चारों ऑप्शन में मुझे कहीं इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है, लेकिन मुझे क्या दे रखा है आपका? एक शब्द दे रखा है जिसका मतलब क्या है आपका? वाइटल। देखिए, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सो हियर कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आपका? यहाँ पे हमने कर दिया टू, वाइटल आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, इट कैन बी लर्नड बाय आर। अच्छा, चीज देखिए, इट कैन बी लर्नड बाय आर, कैन आ गया, बी आ गया, बी के बाद आपकी थर्ड फॉर्म कौन सी वॉइस चल रही है? पैसिव वॉइस, पहचानना सीखिए। इट कैन बी लर्नड बाय आर डैश एफर्ट्स। ठीक है जी, अब हमें एफर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है, कॉन्ट्रेडिक्टरी, अनक्लियर, इंपॉर्टेंट और कॉन्शियस, ठीक है। चलिए, इट कैन बी लर्नड बाय आर इंपॉर्टेंट एफर्ट्स, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
एफर्ट्स इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब आप कर चुके होते हैं, ठीक है। अनक्लियर तो मतलब ही नहीं बनता। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि जब आप दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपके और उसमें कुछ फर्क है। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड क्या आएगा हमारे पास, जिसका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा, दैट इज कॉन्शियस। इसका मीनिंग देखते हैं जी क्या होता है। इसका मीनिंग होता है आपका कॉन्शियस का अवेयर। हिंदी में बात करें तो आप इसको कह सकते हैं सचेत। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो सचेत कहते हैं मेरे ख्याल से इसको। तो इट कैन बी लर्नड बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है ना। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन, अच्छा यहाँ देखिएगा सबसे पहले डिपेंड्स के बाद क्या आता है, ऑन। इसको देखते रहिएगा, साथ साथ हमारी प्रिपरेशन भी हो जाएंगी। ऑन आर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पढ़ते हैं, कहते हैं आज के टाइम पे जो सक्सेस होती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ये डिपेंड करती है हमारे डैश के ऊपर, टू रीड, राइट एंड आपका स्पीक, ठीक है ना जी। चलिए सबसे पहले वैरायटी का शब्द आएगा नहीं। वैरायटी का मतलब होता है कि बहुत सारी चॉइस करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे जो सेकंड मीनिंग वर्ड दे रखा है आपको, एजिलिटी, इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है टू बी क्विक एंड ग्रेसफुल, ठीक है। और फैसिलिटी तो आप समझते हैं क्या होता है। तो टुडे सक्सेस इज आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल। एबिलिटी, हम हमेशा बोलते हैं हमारी एबिलिटी क्या है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है ना। तो लाइफ डिपेंड्स ऑन आर एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है जी। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावटें। हिंडर का मतलब रुकावटें। तो बैरियर के बाद जो राइट प्रपोजिशन होती है वो क्या होती है आपकी, टू। क्या होती है आपकी, टू। बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू समथिंग, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैन बी स्मूथ, ठीक है जी। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें बैरियर्स को क्या करना होता है, ओवरकम। बैरियर्स को कभी स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। स्ट्रेंथन मतलब बढ़ाना, क्रिएट मतलब बड़ा करना किसी चीज़ को, सक्सीड मतलब उसको पार कर लेना, आप कह सकते हैं। क्योंकि ओवरकम का देखिए जो मतलब होता है ना, ओवरकम का उसका मतलब यही होता है सक्सीड इन। तो इन तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो क्या हमारे पास मैसेज बना, कम्युनिकेशन प्लेज ए vital role in the overall development of a man. It can be learnt by our conscious effort. Today's success in our professional life depends on our ability to read, write and speak well, which result in effective communication. Barriers to communication hinder communication process. It is very important to overcome these barriers. Overcome का मतलब क्या होता है, succeed in. चलिए हमें बताना है सिनोनिम इस वर्ड का। इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है, सॉरी, इसका मीनिंग होता है शाइनिंग, और आप लगा सकते हैं गोलवर्ड स्पार्कलिंग, चमकीला, भड़कता हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जो बेस्ट शब्द है हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ग्लिटरिंग, ठीक है ना। ग्लिटरिंग इसका राइट वर्ड हो गया। बोरिंग आप समझते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ पर जो शब्द है ना स्टिंगिंग, ये जो ऊपर लिखा है हमारे टॉप के ऊपर, ये वाला जो शब्द है हमारे पास, ये वाला, इसका मतलब होता है क्रूअल, ठीक है जी। अच्छा फ्लैटरिंग का मतलब किसी की प्रेस करना, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट करना किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, इसे बोलते हैं हम आपका इनऑडिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करता,
वन हु डिड नॉट मेक मिस्टेक या कमिट ए मिस्टेक। और इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसको दोबारा आप बुला नहीं सकते, ठीक है ना, जिसको कॉल बैक नहीं किया जा सकता है। चलिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल आ गया, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर एक S1 रूल होता है, सब्जेक्ट 1 रूल बोलते हैं इसको। जब भी आपके पास ये शब्द नजर आ जाए एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, तो जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप देखेंगे तो ये एज वेल एज दे रखा है ना, ठीक है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसे बोलते हैं सब्जेक्ट 1, और जो इसके राइट हैंड साइड पे इसे बोलते हैं सब्जेक्ट 2। तो हम द कैप्टन एज वेल द प्लेयर, तो हमें कैप्टन के हिसाब से लगाना, तो कैप्टन के हिसाब से यहाँ वर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका वॉज आएगा। तो मेरे ख्याल से द राइट आंसर इज द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज, द सेकेंड वन। चलिए, आइटम आगे है, बहुत ही आसान सी आइटम है, टू टेक फ्रेंच लीव। इसका मतलब होता है जब आप लीव ले लेते हैं और विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है। इंग्लिश में एक और शब्द होता है टॉरेंट, जो छुट्टी मार लेता है ना, उसे भी बोलते हैं हम। तो टू टेक फ्रेंच लीव, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। चलिए, ये आ गया हमारे पास जी आपका एक और पैरा जंबल सेंटेंस, पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोशिश करिए कि आप इसको इस तरीके से करिए कि आप इसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर दें, ठीक है। सो पीपल ओपनली, डी कभी स्टार्टिंग में आएगा नहीं, है ना, पहले कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में होना ही चाहिए। पीपल हो सकता है, सो पीपल कैसे स्टार्टिंग के अंदर आपका आ सकता है ना। तो सेकंड वन तो पहले कट गया, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है ना। हमें 5-6 मिनट में इंग्लिश करनी होती है, क्लास में आपको समझाता हूँ 5 या 6 मिनट में इंग्लिश करनी है जी, ठीक है। और 45 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कट गया, डी नहीं आएगा। दे ब्लेम द गवर्नमेंट, हु ब्लेम, कोई पहले किसी की बात करेंगे ना तो ब्लेम किसको करेंगे, कोई तो ब्लेम करेगा ना, तो दे स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अब मुझे यहां से ये देखना है कि जो ये दे था, ये वाला जो हमारे पास दे था, ये किसके लिए आया, तो सी तो पहले स्टार्टिंग में आ सकता, दे किसके लिए आया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बी पे देखूं या मैं ए पे देखूं। देखिए, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये आया था आपका दे के लिए। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट का मतलब किसी में आप कमियां निकालते हैं। इन द पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। तो हमें बस एक हिंट मिल गई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ से, डी, सी और आपका ए। इतना टाइम नहीं होता है, 10-15 सेकेंड में हमें करना होता है बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अ सॉन्ग सन एट ब्यूरियल, जब हम दुख में कोई चीज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आपका डायरेज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायरेज। अब सोनेट क्या होता है, सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम, ठीक है जी, 49 पोएम। हिम क्या होता है, तो आसान सा ही है, सबको पता ही होगा जी, भजन। अच्छा, और बैलेड क्या होता है, जब हम स्टोरी सुनाते सुनाते कोई पोएम गाते हैं, कोई गाना गाते हैं, उसे बोलते हैं बैलेड, ठीक है। अ सॉन्ग सन एट ब्यूरियल, डायरेज। चलिए, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत आसान सी कहावत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसे करने में बहुत मुश्किल आती है, जैसे कि क्लियरिंग यूपीएससी नाउ अ डेज इज ए हार्ड नट टू
क्रैक इवन SSC 2। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया एक, हैंडल दिस गिलास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश। चलो 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने कई बार देखा होगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है easily to be broken। ठीक है जी, easily to be broken फ्रेजाइल बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड, तो इसका आंसर तो हो गया हैंडल द ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल, तो हमें हमारा आंसर तो मिल गया जी। ठीक है। अच्छा, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल एक साइंस में भी शब्द है, इंग्लिश में भी शब्द है। जब आप थिन वायर में किसी चीज को कर देते हैं उसे बोलते हैं हम आपका क्या? डक्टाइल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करता है, इकोनॉमिकल जो होता है। ठीक है। और वोलाटाइल का मतलब भी देख लेते हैं एक बारी हम लोग, क्या होता है? वोलाटाइल का जो आप बेस्ट मतलब निकाल सकते हैं, इजीली इवेपोरेटेड। एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना, इजीली इवेपोरेटेड। ठीक है। तो हैंडल दिस गिलास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल। फ्रूगल मत निकाल देना, फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो पैसा वो सोच के खर्च करता है। चलिए स्पेलिंग बताने जी हमें राइट। ठीक है जी, सबसे पहले आ गया बुके। तो बुके के अंदर क्या है जी? डबल टी नहीं आता, एक मिनट। ठीक है जी, यहाँ पे डबल टी नहीं सिंगल टी है। अगेन ह्यूमिलेशन, डबल एल नहीं आएगा जी, आपका क्या आएगा यहाँ पर? आपका सिंगल एल आएगा। और SARCASM बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, और इसके हम राइट स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, RETALIATE। ठीक है जी। चलिए नरेशन आ गया। ठीक है जी। अच्छा, नरेशन में टेंस चेंज होता है। कब होता है? जब आपको, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की तरफ पास्ट टेंस मिले। ठीक है, क्या मिले आपको? पास्ट टेंस आपको मिले। चलिए अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है? सेड मिल गया है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या था, यहां पर ये लिखा हुआ था कैन। तो कैन किस में चेंज होना चाहिए? कैन चेंज होना चाहिए आपका कुड के अंदर। तो कुड कहां पर आ रहा है? कहां पर आ रहा है? ये रहा जी, कुड। दैट्स ऑल, इतना ही देखना होता है बस। द राइट आंसर इज, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम। देखिए जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन पेपर में तो चैप्टर नहीं देखने होता ना, पेपर में हमें राइट आंसर मानना है विद राइट करेक्ट जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं एक बारी। अरे तो बहुत आसान सा सवाल है, वॉस के साथ कैन कैसे आ जाएगा? कुड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉस, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ कैन कैसे आ जाएगा? कैन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कुड, बिकॉज हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए करेक्टली स्पेल्ड बताना है हमें शब्द। चलिए मैं आपको सबके राइट स्पेलिंग लिख देता हूँ। एक्सट्रैक्ट के स्पेलिंग गलत है, EXTRACT एक्सट्रैक्ट। एग्जॉस्ट के स्पेलिंग गलत है जी, यहाँ पर AUST होता है। ठीक है जी, और एक्सेल के स्पेलिंग भी गलत है, एक्सेल के होते हैं स्पेलिंग EXHALE। द राइट आंसर इज फर्स्ट वन, सॉरी। ठीक है, पेन में मेरे को थोड़ा इशू है, भी चलाना नहीं आ रहा है पेन। चलिए बात करते हैं एक्साडॉस की। ठीक है, हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एक्साडॉस का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साडॉस बोलते हैं। तो इसको हमें उल्टा बताना है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ से? इसका अराइवल। ठीक है,
अगेन मैं आपको क्लास में एक चीज़ बताता हूँ, प्लस माइनस के साइन लगाया करो। डिपार्चर का मतलब जाना, रिफंड का मतलब वापस आना, मतलब वापस के सेंस में, एग्जिट का मतलब भी वापस, मतलब तीनों वापस के सेंस में थे। तो जो अराइवल है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सेटॉस का अराइवल। ठीक है। अच्छा, क्यूजेंट बहुत अच्छा शब्द है, हमें इसका एंटोनिम बताना है। क्यूजेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, आसान सा शब्द है, पेपर में कई बार आया है इनएक्टिव, तो इसका मुझे उल्टा बताना है, तो एंटोनिम, तो आंसर इज एक्टिव। ठीक है, थैंक यू। और जो मैथ्स का लेक्चर होगा वो भी मैं आपको दूंगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप मुझे बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। पहला वीडियो है, गलतियां हो सकती हैं, बट आगे हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।